आप मेंटेनेंस केस से तो बच ही सकते हो, साथ में उस जजमेंट में कुछ ऐसे लॉ पॉइंट्स है कि उन लॉ पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप बाकी केसेस को भी खत्म करवा सकते, जैसे कि 498 ए और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये मेंटेनेंस की भी हकदार नहीं है, यहाँ पर मेंटेनेंस का मामला बनता ही नहीं। हस्बैंड ने करी बिना तलाक के दूसरी शादी और सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस कर दिया बंद। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही जजमेंट है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इस जजमेंट का इस्तेमाल करके खाली आप मेंटेनेंस ही नहीं, 498 ए और डीवी के केस से भी बच सकते हो। तो पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कई बार आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए हो। वो मुकदमा कई सालों से चल रहा होगा। ऐसे में आपकी लाइफ भी खराब हो रही होगी। आप ये सोच रहे होगे कि मैं बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेता हूँ, अपनी दूसरी वाइफ के साथ चोरी छुपे कहीं और दूसरे शहर में जाके रह लूंगा और अपनी फर्स्ट वाइफ को पता नहीं लगने दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आपके मन में एक डर होता है। वो डर ये होता है कि अगर आपकी दूसरी वाइफ भी आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दे तो आप क्या करोगे। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आप लोगों को मैं बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप मेंटेनेंस केस से तो बच ही सकते हो, साथ में उस जजमेंट में कुछ ऐसे लॉ पॉइंट्स है कि उन लॉ पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप बाकी केसेस को भी खत्म करवा सकते हो अगर आपकी सेकंड वाइफ ने आपके ऊपर किए होंगे, जैसे कि 498 ए और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई। शादी के कुछ समय के बाद वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा दिया। अब उस केस में ये चीज भी क्लियर हुई कि जो हस्बैंड है वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी एक वाइफ है और उसकी पहली वाइफ जीवित भी है और उससे उसका डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। अब हस्बैंड ने कोर्ट में ये दलील दे दी कि भाई, मैंने ये बात अपनी इस सेकंड पत्नी को बता के फिर इससे शादी करी थी, लेकिन अब ये कोर्ट में यहाँ पर मुकर रही है कि मैंने इससे ये बात छुपाई। तो ये मामला अपील होता हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज देखी कि ये जो सेकंड वाइफ है, इसकी शादी इसके जो हस्बैंड से हुई थी, इसके हस्बैंड का पहली वाइफ से डाइवोर्स नहीं हुआ और वो जो उसकी पहली पत्नी थी वो भी अभी जीवित है। तो कानून के मुताबिक ये शादी वैलिड ही नहीं मानी जाती, इनवैलिड मैरिज ये मानी जाएगी। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस वाइफ का मेंटेनेंस बंद कर दिया कि क्योंकि ये शादी इनवैलिड है, ये जो सेकंड वाइफ है ये कानूनी तौर से सेकंड वाइफ मानी ही नहीं जाएगी, ये मैरिज ही नल एंड वॉइड वाली स्टेज पर है, तो ये मेंटेनेंस की भी हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना भी कहा कि बिना तलाक के दूसरी शादी करना गैर कानूनी तो है ही है, लेकिन जो ये सेकंड वाइफ है, क्योंकि ये इसकी वैलिड वाइफ नहीं मानी जाएगी, इसलिए ये मेंटेनेंस की भी हकदार नहीं है। यहाँ पर मेंटेनेंस का मामला बनता ही नहीं। तो अब इसमें वो लॉ पॉइंट जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप
अपने केस को खत्म करवा सकते हो वो ये है कि जब आप बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर लेते हो तो वो जो आपकी सेकंड मैरिज होती है वो इनवैलिड होती है, वैलिड मानी ही नहीं जाती। तो आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाती है, दोस्तों ध्यान रहे मैं यहाँ सेकंड वाइफ की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की नहीं। फर्स्ट वाली वाइफ तो आपके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है, लेकिन अगर सेकंड वाइफ आपकी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाती है या फिर 498 ए का केस दर्ज करवाती है या फिर आपके ऊपर डीवी एक्ट का केस दर्ज करवाती है और वो ये बात भी उन केसेस में लिखवाती है कि आप पहले से मैरिड थे, आपने अपनी जो सेकंड वाइफ है जिसने आपके ऊपर केस दर्ज करवाए होंगे उसको आपने कुछ बताया ही नहीं, सारी चीजें छुपाकर उससे सेकंड मैरिज करी है। तो दोस्तों यही पॉइंट पकड़ के इसी चीज को लॉ पॉइंट बनाकर कि अगर ये मेरी सेकंड वाइफ है, मेरा फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स नहीं हुआ था, तो ये मैरिज ही वैलिड नहीं मानी जाएगी और जहां मैरिज वैलिड ही नहीं मानी जाएगी वहां पर ना तो 498 ए का केस बनता, ना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस बनता और ना ही मेंटेनेंस का केस बनता। 498 ए का केस आपके ऊपर कौन दर्ज करवा सकता है? आपकी पत्नी। मेंटेनेंस का केस कौन कर सकता है? आपकी पत्नी। जब आपकी सेकंड वाइफ आपकी वैलिड वाइफ है ही नहीं तो वो आपके ऊपर 498 ए और मेंटेनेंस जैसे केस भी दर्ज नहीं करवा सकती। इस तरह आप इस लॉ पॉइंट का इस्तेमाल करके मेंटेनेंस और 498 ए जैसे केस से बच सकते हो जो आपकी सेकंड वाइफ आपके ऊपर करेगी। बाकी दोस्तों कौन कौन से केस आपके ऊपर हो सकते हैं ये चीज ध्यान से समझ लो। आपकी वाइफ जो फर्स्ट वाली होगी वो आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज करवा सकती है, बाइगेमी का केस भी आपके ऊपर दर्ज करवा सकती है। और जो सेकंड वाइफ होगी वो सिर्फ बाइगेमी का केस दर्ज करवा सकती है आपके ऊपर, धोखाधड़ी का करवा सकती है या मानहानि का करवा सकती है। 498 ए या फिर मेंटेनेंस का केस वो आपके ऊपर दर्ज नहीं करवा सकती। तो दोस्तों जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया था उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। बाकी दोस्तों क्या आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है? अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे आने वाली सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।